दोस्तों, मैं फ़ज़की हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का सॉल्व पेपर 2016। इससे पहले 2019, 2018, 2017 के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के पोर्शन के वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूं। देखते हैं, ये है हमारा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पोर्शन 2016 का। नीट में 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी के क्वेश्चन, 180 टोटल क्वेश्चन आते हैं। ये 45 फिजिक्स के बाद 46 से शुरू होते हैं केमिस्ट्री का पोर्शन। तो ये केमिस्ट्री पोर्शन का पहला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग से निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बदलती है? तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बदल देता है, परंतु उसकी स्वयं की मात्रा नहीं बदलती। यह रासायनिक क्रिया के पथ को परिवर्तित करके उसकी सक्रिय ऊर्जा में कमी कर देता है। तो मात्रा बदलने का मतलब है सक्रिय ऊर्जा बदलती है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही क्रम होगा? तो VSEPR सिद्धांत के अनुसार एकल युग्म आवंटित युग्मों की अपेक्षा अधिक स्थान लेते हैं। तो इसमें एकाकी युग्म बड़ा होगा, एकाकी युग्म आवंधी युग्म से, आवंधी युग्म ये छोटा होगा। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, एरिल एमीन के क्षारकता के लिए सही कथन है? तो इलेक्ट्रॉन का एकल युग्म के n परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का एकल युग्म के अधिक स्थानांतरित होने के कारण एरिल एमीन कम क्षारीय होते हैं। तो देखते हैं, इसमें ए कथन सही नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। डी ऑप्शन में देखते हैं, एरिल एमीन सामान्यतः एल्किल एमीन से कम क्षारीय होती है क्योंकि नाइट्रोजन के एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक वलय के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ विस्थापित होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कॉपर को सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर बनता है। HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। कॉपर के साथ क्रिया 3Cu प्लस 8HNO3 ये तनु है, तो 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O ये क्रिया होती है। सांद्र HNO3 के साथ Cu की क्रिया होती है Cu प्लस 4HNO3, ये बनता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। तो ये हमारे बनते हैं। तो इस तरह हमारा CuNO3 का होल ट्वाइस बनता है और NO2 बनता है सांद्र HNO3 के साथ। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न अभिक्रियाओं के लिए ये जो 3 अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनकी कंडीशन बताना है कि ये किस तरह की अभिक्रियाएं हैं। तो पहली अभिक्रिया में CH3 CH2 CH2Br प्लस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया हो रही है। ये बन रहा है हमारा KBr के अलग हो गया, OR अलग, OH अलग होगा, तो ये विलोपन अभिक्रिया है। दूसरी अभिक्रिया में Br KOH की जगह पे आ गया है, OH Br की जगह, और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तीसरी अभिक्रिया में Br2 है, ब्रोमीन के दोनों अणु दोनों इसमें जुड़ गए हैं, तो ये योगज अभिक्रिया है। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ए कथन में पहली विलोपन अभिक्रिया, दूसरी विस्थापन अभिक्रिया, तीसरी है योगज अभिक्रिया। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एक ही कक्षक में है, इनमें अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है? तो एक कक्षा में स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत पाए जाते हैं, अतः इनमें अंतर चक्रण क्वांटम संक्रिया द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। यह है 52 प्रश्न। अभिक्रिया दी रखी है, इसमें इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? ये है हमारा अल्कोहल, इसमें क्षार है NaH, इसकी क्रिया कराई जा रही है। तो यहाँ पर Na और ऑक्सीजन ये निकल के आई है। तो ये जो है क्षार की उपस्थिति में अल्कोहल द्वारा ईथर अल्किलकरण के माध्यम से विलियमसन क्रिया द्वारा बनाया जाता है ये। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये अभिक्रिया हमारी है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। तो डी ऑप्शन इसका सही है।
अगला प्रश्न है EU परमाणु संख्या इसकी दी है 63, GD परमाणु संख्या दी है 64 और TB परमाणु संख्या 65 दी है। इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होंगे? तो पहला है EU, ये इसका परमाणु क्रमांक है 63, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा वो होगा लास्ट जो होंगे वो 4f7 और 6s2। ये हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे f ऑर्बिटल में और s ऑर्बिटल में। दूसरा है GD, इसका परमाणु क्रमांक 64 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 4f7 5d1 और 6s2, यानी 64वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 5d1 में जाएगा। अगला है TB, इसका परमाणु क्रमांक 65 है, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा Xe, यानी इससे पहले के इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे तो 4f9 और 6s2। ये है हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो ये है सही इलेक्ट्रॉन विन्यास Xe 4f7 6s2, 4f7 5d1 और 6s2, और ये तीसरे का है 4f9 6s2। तो C ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है एक क्षेत्र 5 ग्राम का विलेय है और इसका 100 ग्राम जल में विलयन का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प दाब 732 mm है। यदि Kb 0.52 तो विलयन का क्वथनांक होगा। तो राउल्ट के नियमानुसार P0 माइनस PS अपॉन PS ये अनुपात होता है हमारा नंबर ऑफ सॉल्वेबल अपॉन नंबर ऑफ सॉल्वेंट। 760 माइनस PS यानी विलयन का वाष्प दाब 732 अपॉन 732 बराबर नंबर ऑफ सॉल्वेबल, इसकी मात्रा है 6.5 ग्राम और इसमें एटॉमिक वेट हमारा m है अपॉन जल 100 ग्राम है और इसका एटॉमिक वेट होता है 18। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 28/732 बराबर 18 ऊपर पहुंच गया 6.5 इंटू 18 अपॉन m इंटू 100। तो यहाँ से m बराबर आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। इसको सॉल्व करेंगे तो m बराबर आ जाएगा 30.6। अंतर होगा TB बराबर होता है KB इंटू m यानी मोलों की संख्या। ये मॉलिक्यूलर वेट आ गया है तो ये हमारा KB दिया है 0.52 इंटू m की वैल्यू हुई होगी। इसको सॉल्व किया गया तो ये आया है 1.10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विलयन का क्वथनांक होगा 100 प्लस 1.1 यानी लगभग 101 डिग्री। तो इसमें दिया है डी ऑप्शन में 101 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। यह है एथेन का सांत्रित एवं ग्रस्त समरूपण की तुलना के लिए सही कथन है। तो एथेन में टूरिज्म तनाव की अनुपस्थिति के कारण सांत्रित रूप ग्रसित रूप की अपेक्षा अधिक स्थायी होता है। तो सी ऑप्शन में देख रहे हैं कि एथेन का सांत्रित समरूपण ग्रस्त समरूपण से अधिक स्थायी है, क्योंकि सांत्रित रूपण में मरोड़ी विकृति नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा अधिशोषण से संबंधित है। तो अधिशोषण जो है वो एक स्वतः प्रकृति वाली प्रक्रिया है, अतः इसमें ऊर्जा कम होती है, इसलिए डेल जी डेल एच और डेल एस सभी ऋणात्मक होते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। स्तंभ में दिए गए यौगिकों को उनके संकर्ण आकार जो कि स्तंभ सेकंड में दिए गए हैं को मिलाए तथा सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। स्तंभ फर्स्ट में ए जो है XeF6 ये है विकृत अष्टफलकीय, तो इसका मिलान फर्स्ट से फर्स्ट का ही हो जाएगा। XeO3 ये है हमारा पिरामिडीय, तो बी के सामने होगा 3। XeOF4 ये है वर्गाकार पिरामिडीय, तो सी का जो सामने से मिलान होगा वो चौथे से होगा। और लास्ट डी में है XeF4 ये है वर्ग समतली, तो इसका 2 से मिलान होगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा सही है। XeF6 1 से है और XeO3 3 से है, तो ए के सामने
ए और बी 3, सी 4 और डी है 2, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 58वां प्रश्न है, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है के लिए सही कथन है। तो ये है हमारा सही कथन। सी ऑप्शन में देखें, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है, ये इनके अनुरूप इनोल में आसानी से समय अवस्था में होते हैं और ये प्रक्रम कीटो इनोल चलायवता कहलाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में देखें तो प्रोटीन अणु में विभिन्न अमीनो अम्ल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो प्रोटीन अणु में विभिन्न अमीनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड आवंतित के द्वारा जुड़े होते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में स्तंभ फर्स्ट के उल्लेख को स्तंभ सेकंड के उल्लेख से मिलाएं, सही संकेत पद्धति। इसमें स्तंभ फर्स्ट में साइनाइड प्रक्रम, इस साइनाइड प्रक्रम के जरिए से ए यू का निष्करण किया जाता है, तो ए के सामने होगा 4। दूसरे में फैन प्लवन विधि, तो इस विधि से ZNS का प्रसाधन किया जाता है, तो बी के सामने 2 होगा। सी में है विद्युत अवघटनीय अपकचन, तो इसके जरिए से Al का निष्करण यानी एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है और बड़ा इसके बाद बचा है मंडल परिष्करण, तो ये बचा है हमारा इससे अतिशुद्ध GE, तो डी के सामने होगा फर्स्ट। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये ए के सामने 4, बी 2 और सी के 3 और डी के सामने 1, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो ये थे हमारे 46 से 60 तक के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन 61 से हम लेकर आपके सामने अगले वीडियो में हाजिर होंगे। तो जो नीट की तैयारी हिंदी मीडियम से कर रहे हैं उनके लिए शेयर करें, कमेंट करें और पसंद आने पर लाइक करें और हमसे जुड़ रहे हैं। अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी गुलसिता हमारा।